दोस्तों, भारत के अंदर एक बहुत बड़ा वर्ग है जो ईरान और इजराइल के बीच जो भीषण सैन्य संघर्ष चल रहा है उसको लेकर बहुत जश्न मना रहा है। उनके हिसाब से ईरान पर जो इजराइल ताबड़तोड़ हमले कर रहा है बहुत सही कर रहा है। मैं उन लोगों से कहूंगी थोड़ा धैर्य रखिए, क्योंकि दोस्तों भारत के लिए जितना इंपॉर्टेंट इजराइल है उतना ही इंपॉर्टेंट ईरान भी है। इजराइल हमारा परम मित्र है तो ईरान भी हमारा बहुत पुराना मित्र है। दोस्तों, ये वही लोग हैं जिनको किसी भी तरह का युद्ध उन्माद बहुत उत्साहित करता है, लेकिन इन लोगों को मैं बता दूं कि अगर ये जो सैन्य संघर्ष चल रहा है ईरान और इजराइल के बीच, ये अगले 72 घंटे ऐसे ही चलता रहा तो जो दुनिया भर में बड़ी ताकतें हैं वो इस युद्ध में कूद सकती हैं। और अगर ऐसा हुआ तो फिर तीसरे विश्व युद्ध का समझ लीजिए काउंटडाउन शुरू हो गया है। दोस्तों, बहुत मेहनत करके मैंने पूरे ग्राफिक्स और रिसर्च के साथ आपके लिए बहुत छोटी सी रिपोर्ट तैयार की है। अगर आप इस रिपोर्ट को देख लेंगे तो आपको पूरा घटनाक्रम जल्दी जल्दी समझ में आ जाएगा। इसके जरिए आपको ना तो कोई भारी भरकम आर्टिकल पढ़ने की जरूरत है, ना ही कोई लंबी चौड़ी 40-50 मिनट की वीडियो देखने की जरूरत है। दोस्तों, वैसे तो ईरान और इजराइल का जो ये संघर्ष है दशकों पुराना है, लेकिन दोस्तों 13 तारीख से जब से ये शुरू हुआ तब से पूरे दुनिया भर के बाजार बहुत खराब स्थिति में है। पहले भारत का शेयर बाजार गिरा, फिर अमेरिका का शेयर बाजार गिरा, और तो और अगर ये संघर्ष लंबा चला तो तेल के दाम बढ़ सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो समझ लीजिए कि आपकी मेरी जो थाली है वो महंगी हो जाएगी। हमारे लिए महंगाई जो है एक सबसे बड़ी मुसीबत बन जाएगी। आइए आपके सामने पूरा काउंटडाउन में रख देती हूँ कैसे कब क्या हुआ, और आने वाले वक्त में भविष्य में अगले 72 घंटे में, जी हाँ अगले 72 घंटे में क्या वाकई में दुनिया को जबरदस्ती एक ऐसे महायुद्ध में धकेलने की पूरी कोशिश की जा रही है जिसके जरिए हमें विनाश के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला। दोस्तों, इस संघर्ष की शुरुआत हुई 13 जून 2025 को, जब ईरान के नतांज पर इजराइल ने बंकर बस्टर बमों से हमला किया। इसके साथ साथ 6 परमाणु वैज्ञानिकों को भी मार दिया। दोस्तों, इस हमले के बाद ये माना जा रहा है कि ईरान का जो परमाणु कार्यक्रम है वो 1-2 साल पीछे हो सकता है। ईरान ने इसे इजराइल का आतंकी हमला करार दिया। इसके बाद दोस्तों ये माना जा रहा था कि जो ईरान होगा वो थोड़ा धैर्य बरतेगा। अमेरिका की तरफ से भी कहा गया कि आप धैर्य बरतिए, लेकिन जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी ईरान ने वो कर दिया। तेल अवीव, जी हाँ दोस्तों, इजराइल के सबसे इंपॉर्टेंट शहर तेल अवीव में बीती रात पतंगों की तरह जिस तरह से मिसाइल और ड्रोन उड़ रहे थे और जिस तरह से वहां शहर में तबाही मचाई गई, वो वाकई में इजराइल के लिए बिल्कुल नया होगा, क्योंकि इजराइल जब से बना है ऐसा उसके साथ तेल अवीव के अंदर तो कभी नहीं हुआ। दोस्तों, 13 जून 2025 को ईरान ने जवाबी हमला किया। इजराइल पर 100 शाहेद, 136 ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। कुछ ड्रोन और मिसाइलें तेल अवीव पर गिरी, कुछ नष्ट हुई लेकिन कुछ तेल अवीव पर गिरी हैं। शहर में हाहाकार मच गया, तबाही मच गई, और ये तबाही की विजुअल्स, फोटोज सोशल मीडिया में तैरने लगे। बहुत से ऐसे लोग भी हैं दोस्तों जो गजा समर्थक हैं हमारे देश में भी और दुनिया भर में भी, जो इन तस्वीरों को शेयर करके वो भी खुश हो रहे हैं, वो भी चटकारे ले रहे हैं कि वाह बहुत बढ़िया, ईरान ने इजराइल को गजा बना दिया। मैं उनके लिए भी ये कहना चाहती हूँ कि गजा में जो हो रहा है दशकों से, और अभी रिसेंटली अब तो वहां जो स्थितियां हैं अगर वो भयानक है, वो डरावनी है, तो इजराइल के शहरों में अगर उसको उससे कंपेयर करते हैं तो वो भी गलत है। शहर जब भी तबाह होते हैं दोस्तों, आम आदमी का नुकसान होता है। दोस्तों, अब आते हैं अगले 72 घंटे में होने वाले घटनाक्रम की। बड़े गौर से अगले 72 घंटे नजर में रखने वाले होंगे, क्योंकि पूरा का पूरा जो वर्ल्ड वॉर 3 का काउंटडाउन है अगले 72 घंटे उस पर निर्भर करते हैं। कैसे? दोस्तों, अमेरिका इजराइल के पूरे खुले सपोर्ट में है, उनके साथ है शुरुआत से ही। ब्रिटेन और फ्रांस भी इजराइल के सपोर्ट में है। वहीं रूस और चीन ईरान के सपोर्ट में है। संयुक्त राष्ट्र ने इमरजेंसी बैठक बुलाई है इसके लिए। अगर दोनों देशों के बीच सैन्य संघर्ष बढ़ा तो इसका पैमाना और बढ़ेगा, जिससे युद्ध फैलने का खतरा बढ़ जाएगा। अमेरिका इजराइल का प्रमुख सहयोगी है। दोस्तों, मध्य पूर्व में 40,000 सैनिक तैनात हैं। अगर ईरान पर हमले और होते हैं तो अमेरिका इसमें शामिल हो जाएगा, और अगर अमेरिका इसमें शामिल हो जाएगा दोस्तों तो नाटो को भी इसमें वो घसीटेगा। आज नहीं तो कल नाटो भी इसमें आ गए, और अगर नाटो इसमें आ गया तो फिर रूस और चीन किसी भी हाल में इससे अलग नहीं होंगे। ये तो हमने बात की अमेरिका की कि अमेरिका कैसे इजराइल के साथ खड़ा हुआ है। अब आप ईरान की ताकत को समझिए। रूस ने इजराइल के हमले की निंदा की थी। ईरान को रूस ने S-300 वायु रक्षा प्रणाली दे रखी है। दोस्तों, अगर युद्ध बढ़ता है तो रूस आगे भी ईरान को हथियार भेजेगा। रूस मध्य पूर्व में अमेरिका के प्रभाव को कम करना चाहता है। वहीं चीन की बात करें दोस्तों, तो चीन ने इजराइल के हमले की निंदा की। ईरान के साथ $400 अरब का ऊर्जा समझौता पहले ही चीन ने कर रखा है। इसके अलावा मध्य पूर्व में जो
जो तेल के ठिकाने हैं उन पर चीन की नजर है और चीन के उसमें हित छुपे हुए हैं। इसके अलावा दोस्तों इस बार तो चीन ने कोई सैन्य मदद नहीं की है, अभी तक तो नहीं की है कोई सैन्य मदद चीन ने ईरान की, लेकिन ऐसा नहीं है कि कभी की नहीं है। पूर्व में मैं आपको पूरा इतिहास बताती हूँ। पिछले हफ्ते की खबर है दोस्तों कि ईरान ने चीन से हजारों टन मिसाइल फ्यूल मंगाया। इस फ्यूल से हजारों बैलिस्टिक मिसाइलें खड़ी की जा सकती हैं। दोस्तों ईरान को चीन ने 1980 और 1990 में HY-2 सिल्कवर्म एंटीशिप मिसाइलें दी थी। C-801 और C-802 क्रूज मिसाइलें बेची हैं चीन ने इससे पहले 1980 और 1990 में ईरान को। और ये जो तकनीक और ये जो हथियार हैं ये ईरानी नौसेना के लिए गेम चेंजर साबित हुए थे। तो खुले तौर पर तो चीन ने अभी कोई सैन्य ताकत नहीं बढ़ाई है ईरान की, लेकिन आर्थिक मदद भी अगर चीन देता है दोस्तों ईरान को तो ये युद्ध लंबा खिंच सकता है। और अगर ये युद्ध लंबा खिंचेगा तो पूरी दुनिया के आगे बहुत भीषण संकट खड़ा हो जाएगा। वैसे ही ट्रंप ने जो टैरिफ वॉर छेड़ी थी उससे दुनिया भर के जो बाजार गिरे थे उससे अभी तक बाजार संभले नहीं है। यहां मैं एक और चीज आपको बता दूं दोस्तों रूस के हित में है अगर ईरान लंबे युद्ध में या थोड़े दिन और भी युद्ध चलता है या इस तरह का सैन्य संघर्ष चलता है तो ईरान से जो तेल की खपत है वो बाकी देशों तक पहुंचाना मुश्किल हो जाएगा। तो रूस की जो तेल की खपत है वो बढ़ जाएगी, रूस की तेल की डिमांड बढ़ जाएगी। तो अगर इनडायरेक्टली देखें तो रूस के हित में है कि ये युद्ध होता रहे। हाँ, लेकिन ये बात भी सही है दोस्तों कि ईरान ने जिस तरह से हाल के सालों में अपने परमाणु शक्ति अपने आप को संपन्न बनाने के लिए जो भी प्रयास किए हैं उन प्रयासों में अगर अभी ईरान के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं कि उसने परमाणु बम बना लिया कि नहीं बना लिया है। जहां तक अमेरिका की जानकारी है नहीं बनाया है, इसीलिए उसको रोकने के लिए ये सारे जद्दोजहद हो रही है। लेकिन एक ऐसा माहौल जिसमें ईरान इतनी हिम्मत कर रहा है जबकि वो जानता है कि अगर वो तेल अवीव पर मिसाइलें फेंकता है, ड्रोन फेंकता है तो फिर उसका क्या जवाब इजराइल देगा। तो ये समझ लीजिए कि वो बिना चीन या रूस के सपोर्ट के नहीं कर रहा होगा, जो प्रत्यक्ष तौर पर अभी नहीं दिख रहा है, लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पर जब दिखेगा तो फिर पूरी दुनिया के लिए संकट खड़ा हो जाएगा। अब आ जाते हैं दोस्तों भारत के लिए। ये भी जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा एक बहुत बड़ी ताकत है हमारे देश में जो कि बहुत ही इजराइल पसंद हो गई है, लेकिन हमारे ईरान से बहुत गहरे संबंध हैं। मुझे याद है दोस्तों डॉक्टर मनमोहन सिंह पर भारी दबाव बनाया था अमेरिका ने, तो भी डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगाए थे अमेरिका ने, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने ईरान से तब भी तेल खरीदा था। ईरान जिस जगह में मौजूद है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ईरान हमारा पुराना सहयोगी है, बहुत पुराना सहयोगी है। जो ईरान के बड़े जनरल्स इस हमले में मारे गए 13 जून को, उनमें से कुछ प्रो इंडिया हैं, इंडिया समर्थक हैं। तो ईरान पर किसी भी तरह का अगर हमला होता है, ईरान को कमजोर किया जाता है तो ये भारत के हित में कतई नहीं है। इसीलिए देखिए भारत सरकार का बहुत सधा हुआ बयान आ रहा है। भारत सरकार इजराइल से भी डीएक्सलेट करने की बात कर रहे हैं और भारत सरकार ने ईरान से भी ये कहा है कि डीएक्सलेट कीजिए, आगे मत बढ़िए, युद्ध किसी भी हाल में युद्ध हित में नहीं है, क्योंकि ये भारत के हित में नहीं है। दोस्तों आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से दोस्तों अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।